कुछ भी नहीं हुआ। हाथी के पैरों तले कुचला गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, बस नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बता, मैं तुझे मारना चाहता हूँ और तू मरता क्यों नहीं है रे? मैं तुझे मारना चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप मुझे मारना चाहते, मैं जानता हूँ आप मुझे मारना तो चाहते हैं, परंतु मेरा नारायण मुझे बचा लेता है, वो मेरा रक्षक है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होए। पिताजी, इसका रक्षक वो नारायण है, उसे भला कौन मार सकता है? अरे ये बता, तेरा नारायण रहता कहाँ है? भगवत प्रेमी खंबे से बांध दिया प्रहलाद जी को और कहा कि पिताजी वो तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर मेरा नारायण ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो तो हर जगह विराजमान है पिताश्री, हर जगह है। हाँ, तो इस खंबे में भी है। हाँ, इस खंबे में भी है। इतने पूर्ण विश्वास के साथ प्रहलाद जी ने जब कहा इस खंबे में भी है, तो हिरण्यकश्यप ने उस पर प्रहार किया, खंबा फट गया और उसमें से तड़ तड़ करके नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। भगवत प्रेमी दौड़ करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पे लिटा लिया। ना पृथ्वी पे ना आसमान में, जंघाओं पे। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, अपने नाखूनों से ही भगवत प्रेमियों हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ दिया और अंतड़ियों को निकाल के कंठ में धारण किया। ना दिन है ना रात, दोनों पहर मिले हैं, ना भीतर है ना बाहर है, देहली पर। और भगवत प्रेमियों, ना मानव है ना दानव है, आधा शरीर मानव का है और आधा सिंह का है। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, सुनिएगा, हिरण्यकश्यप ने ये भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में मैं ना मरूं। तो इसीलिए प्रभु ने अधिक मास का निर्माण किया। बोलो नारायण भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। ये जो अधिक मास है, जिसको मलमास भी कहते हैं, इसी अधिक मास में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। कह दो नरसिंह भगवान की। भगवत प्रेमी सभी देवतागण कहने लगे, प्रभु 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 शांत हो जाइए, भगवान शांत हो जाइए। शत्रु मारा गया, शत्रु मारा गया, भगवान मारा गया। आहा, भगवत प्रेमियों, आज नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंसुओं से भगवान ने प्रहलाद जी के सिर को भिगो दिया। कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत मारना चाहा, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया, तुम्हें बड़ा सताया, लेकिन भक्त प्रहलाद तुम मुझे नहीं भूले, मेरे नाम को नहीं भूले। जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण जो मेरा करता है, मैं उसे अभय देता हूं, मैं हर पल उसकी सहायता करता हूं, हर पल मैं उसकी रक्षा करता हूं। जो मुझे नहीं भूलता, जो सदा मेरा चिंतन करता है। बेटा, आज मैंने तुम्हारे पिता को तो मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारे कुल में मैं किसी को भी मारूंगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई दुष्कर्म कोई करेगा तो उसे दंडित अवश्य करूंगा, दंडित अवश्य करूंगा। भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, आज हिरण्यकश्यप का वध हुआ नरसिंह भगवान के हाथों। तो ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहां पे मेरा नारायण ना हो। गुरु नारायण भगवान की। अब भगवत प्रेमी ऐसा कह के प्रभु ने बड़ी कृपा की। भगवान के हाथों मरना भी उद्धार है और भगवान के हाथों बचना भी उद्धार है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपने कहा कि प्रभु ये तो देखते होंगे कि तुम कितने विद्वान हो, कितने पढ़े लिखे हो, तो ऐसा नहीं। गजेंद्र का जब गिरहा ने पैर पकड़ लिया था राजन, तो स्वयं भगवान आए और उन्होंने आगे गिरहा का उद्धार किया। पत्नियां बच्चे सब छोड़ के सरोवर में चली गई थी और अंत में गजेंद्र ने परीक्षित भगवान का स्मरण किया था। जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता तब भगवान को याद करता है। पहले से ही भगवान को अगर याद करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो राजन जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं।
दुख आएगा ही नहीं। इतना ही नहीं परीक्षित, समय व्यतीत हुआ तो अंत में जब गजेंद्र ने भगवान का प्रतिपादन किया, भगवान की स्तुति की, तो प्रभु आए और आके उन्होंने पहले गिरह का उद्धार किया। तो यह सवाल खड़ा हो गया, गुरुवर ये बताइए कि पुकारा तो गजेंद्र ने था भगवान को, फिर भगवान ने गिरह का उद्धार क्यों पहले किया? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि राजन, जो मेरा भक्त होता है उसका उद्धार तो मैं बाद में करता हूँ, और जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। भक्त मेरा गजेंद्र है, लेकिन गिरह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था, इसलिए मुझे गजेंद्र से भी पहले गिरह का उद्धार करना पड़ा। कह दो कृष्ण भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, ऐसे ही इसके पश्चात आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है। दैत्य और देवताओं के बीच में भगवान ने समुद्र मंथन कराया था। अमृत निकलना दूर, विष निकल पड़ा, जो शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। अप्सराएं निकली, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान में दी गई। लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी हुआ जो नारायण की भारिया भरी। अब धनवंतरी अमृत कलश लेकर के निकले तो दैत्य लोग अमृत छुड़ा करके भागे। भगवान फिर मोहिनी रूप धारण करके आए, दैत्यों से अमृत छुड़ा करके देवताओं को पान कराया। कह दो जय श्री कृष्ण। आचार्य सुखदेव जी फिर कहने लगे, परीक्षित, इसके पश्चात जब बलि महाराज अपने कब्जे में त्रिलोकी को ले लेते हैं तो यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, देवतागण मारे मारे फिरते हैं। उस समय स्वयं नारायण भगवान वामन का रूप लेकर के आते हैं और बलि महाराज के यहाँ हाथ पसारते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं, तो 2 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। त्रिलोकी को नाप लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि क्यों बलि, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थे, बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। हाँ बोलो, क्या जानना चाहते हो? प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा, बलि, धन का मालिक बड़ा होता है। बस तो प्रभु आपने भी मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो विशेष है। आप प्रभु तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। सर पे रखवा लिया पैर भगवान से बलि ने। भगवान ने कहा, वारे वाह बलिवान, आया तो था तुझे छलने, लेकिन तूने मुझे ही छल लिया। वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु आपने त्रिलोकी को लेके मुझसे और देवताओं को प्रदान कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप मुझे देना ही चाहते हो तो प्रभु बस एक ही वरदान दे दो। क्या? कि जब जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो द्वार पे मैं आपका दर्शन करूं प्रभु। भगवान ने कहा, तो हम तुम्हारे चपरासी बन गए। बलि ने कहा, ये मैंने कब कहा? अरे मुझे क्या मालूम तुम कब निकलोगे, कब प्रस्थान करोगे, कब प्रवेश करोगे, लेकिन तुमने ये इच्छा व्यक्त की है तो चिंता ना करो बलि, जाओ, ऐसा ही होगा। द्वार पे आप मेरा दर्शन करोगे। तो भगवत प्रेमी, आज भी नारायण भगवान वामन के रूप में बलि महाराज के यहाँ विराजमान है। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, लेकिन मेरे प्रभु को लेने लक्ष्मी जी का आगमन होता है। लक्ष्मी जी आई हैं, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी है और राखी बधाई में उसी द्वारपाल को लक्ष्मी जी मांगती हैं और से हर्ष प्रदान करते हैं और लेकर के प्रस्थान करती हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की। इसके बाद भगवत प्रेमियों, नवम स्कंद में संक्षिप्त राम कथा भी है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में मर्यादा है और भगवान कृष्ण के नैनों में चबलता है। जब आप किसी से राम राम जी कहते हैं तो कितनी बार कहते हैं? राम राम जी 2 बार कहते हैं। 2 बार कहते हैं या नहीं? 2 बार ही क्यों कहते हैं? क्यों भगवत प्रेमियों? 3 बार क्यों नहीं कहते राम 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 जी? ये भी नहीं कहते। 4 बार भी नहीं कहते राम 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 जी, ये भी नहीं कहते। 1 बार भी नहीं कहते राम जी, नहीं कहते ना। 2 बार ही क्यों कहते राम राम जी? इसका अर्थ क्या है? 2 बार ही हम राम राम जी क्यों कहते हैं जब किसी से मिलते हैं? देखिए, रा जो है, ये जो रा है, ये हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। कितनेवां अक्षर है? 27वां अक्षर है। हिंदी वर्णमाला में रा 27वां अक्षर है और आ दूसरा अक्षर है और मा 25वां अक्षर है। जब आप 27 प्लस 2 और प्लस 25 करेंगे तो ये 54 बनता है। कितना? 54। सही है? तो एक राम का कितना हो गया? 54। अब आप कहते हो 2 बार राम राम जी,
तो 54 और 54 दो जगह हो गए ना, तो 54 प्लस 54 बराबर कितने हो गए? 108 हो गए। यानी कि जब आप केवल राम राम जी 2 बार कहते हो तो 108 मनके की पूरी माला आपके मुखारबिंद से हो जाती है। गुरु श्री रामचंद्र भगवान की। इसीलिए हम राम राम जी 2 बार कहते हैं। राम राम जी कहा करो, गुड मॉर्निंग को छोड़ो एक तरफ, ठीक है। जब भी मिलो राधे राधे कहो, राम राम जी कहो। हाँ, जो पुराने जो चलन है ना, जो हमारी संस्कृति, हम उसको भूले ना। उसको भूलने में फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। अब भगवत प्रेमी राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुवर अब मुझे वासुदेव की कथा श्रवण कराइए, मुझे वासुदेव की कथा में बड़ी रुचि है। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, सुनो परीक्षित, बोले जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। राजन, जब इस धरती पर ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है तो भगवान के अवतार लेकर के आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, झांकी को केवल 7 मिनट रोक के रखे।